तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अपने बिहार बोर्ड की तैयारी में पूरे मेहनत कर रहे होंगे। ऐसा कि आप लोगों को पिछले सेशन से हम बताए थे कि हर चैप्टर का मतलब पूरा मिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के ला रहे हैं। उसी में से एक और साइंस का हम लोग आप लोगों के लाए हैं। इससे पहले हम आपको सोशल साइंस बता दिए हैं, इसमें क्या है साइंस। इसके बाद हम आपको लोगों को मैथ ला रहे हैं। मैथ में आप लोग थोड़ा बता दें कि चलिए बताते हैं, आगे में आपको बताएंगे इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा। तो अपने अपने भाई बहन के पास जरूर शेयर कीजिए सेशन, ताकि उन लोग भी यह अच्छे से लाभ उठा सके। तो चलिए शुरू करेंगे हम लोग जल्दी से सेशन को। तो चलिए, यह है देखिए बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026। जितने भी मेरे भाई बहन जो कि 2026 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक का, तो उन लोग के लिए साइंस का है। साइंस हो जाएगा, विज्ञान है जिसका साइंस। इसमें पूरा ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग इस सेशन के माध्यम से मिलेगा। यह पार्ट 1 हो गया, यह इस सब्जेक्ट का पार्ट 1 है, जो कि आप इसी जैसे कि आप इसमें देखोगे किस तरीके से हम बताते हैं, उसी प्रकार से आप लोग क्या होगा आगे में भी आप लोग इसी प्रकार से आप लोगों को मिलेगा। यहाँ सबसे आसान भाषा में आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि ज्यादा टफ हो जाता है तो याद करने में भी दिक्कत कठिनाई होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं सबसे आसान भाषा में आप लोग के लाए हैं। तो जितने मेरे भाई बहन सब नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए। तो इससे जो अगला सेशन होगा आप लोग को ये होगा कि मैथ का होगा। क्या होगा? तो मैथ का होगा, जिसमें क्या होगा बहुपद होगा। मैथ का बहुपद होगा। अगला चैप्टर जो है आप लोगों को बहुपद मिलेगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि लैब आप लोग को जो मैथ है या लैब पढ़ाया जाए या फिर रिकॉर्ड डाला जाए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैथ का जो है वो लैब करेंगे या फिर रिकॉर्ड डालेंगे। चलिए चलेंगे हम लोग फिजिक्स के पहले नंबर क्वेश्चन पर। तो चलिए आगे हम लोग आ जाए फिजिक्स पे। पहला इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला फिजिक्स से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी। चलिए फिजिक्स से हम लोग पहला क्वेश्चन लिए है। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा हो कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। चलिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा कि मेरे भाई, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह जाने पर अपनी दिशा बदलती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जो दिशा परिवर्तित मतलब दिशा जो चेंज करता है, उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अब प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है थोड़ा हम आप लोग को बता देते हैं। चलिए ये है, चलिए मान लीजिए एक कांच है या फिर पानी, कुछ भी मान लीजिए। ये क्या हो गया, जो अभिलंब हो गया। अभिलंब हो गया तो यहाँ से कैसे प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो हम चलिए प्रकाश का अपवर्तन कैसे होगा। देखिए जब यहाँ से किरण आएगा तो कहाँ सीधा आएगा, यहाँ बिंदु पर आएगा। कहाँ पर आएगा, तो यहाँ जो है वो इस मूल बिंदु पर आएगा। यहाँ से क्या होना चाहिए, यहाँ से सीधे निकालना चाहिए ऐसे। तो ऐसे नहीं जाकर क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन थोड़ा अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। यह हो गया, जिसको हवा कहते हैं, और यह कहा गया पानी ले लिए या एक कांच ले, इसको सघनन कहते हैं। चलिए समझ गए होंगे आप लोग, तो आगे बढ़ेंगे हम। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन दूसरा, अगर पहला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे तो आगे बढ़ेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। समझ गए? यस सर। चलो ठीक है भाई, समझ गए हैं आप लोग। तो चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन का जवाब। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन की परावर्तन का नियम लिखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, परावर्तन का नियम। परावर्तन का परिभाषा नहीं बोल रहा है मेरे भाई, उसका नियम बोल रहा है। नियम क्या है, परावर्तन का नियम जो है क्या है, वो इस क्वेश्चन में आप लोग को लिखने के लिए बोल रहा है। चलिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपतित किरण। यहाँ पर हो जाएगा आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। पहला नियम क्या है, यहाँ पहला नियम कि आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में है। दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कैसा होता है कि वो भी आप लोगों को हम बता देते हैं। प्रकाश का परावर्तन कैसा होता है, देखिए ये सरल रेखा है और देखिए यहाँ से प्रकाश जाता है। चलिए प्रकाश दूसरे रंग से ले लेते हैं। चलिए इसी रंग से लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से प्रकाश आ रहा है, मूल बिंदु पर है। यहाँ से क्या होगा, उसी मतलब दूसरी दिशा में लौटेगा, वो नीचे नहीं जाएगा। अपवर्तन नहीं होगा या परावर्तन होगा। क्या होगा, परावर्तन होगा। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का
परावर्तन कहते हैं। इसका नियम है, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तीनों क्या है, एक ही तल में है। देखिए ये तल है, मान लीजिए तल, ठीक ना, ये तल है, यहाँ से देखो इधर गया, इधर गया, और अभिलंबी किधर ही है, ये क्या हो गया, ये आपतित किरण हो गया। यह क्या हो गया, ये आपतित किरण हो गया। यह क्या है, आप यह आपतित किरण, यह क्या हो गया, परावर्तित किरण। यह परावर्तित किरण, या ये जो हो गया, क्या हो गया, अभिलंब हो गया। यह क्या हो गया मेरे भाई, तो ये अभिलंब हो गया। यह अभिलंब, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में है ना, एक ही तल के ऊपर में है ना। यही घटना क्या कर लेते हैं, प्रकाश का आवर्तन, यही इसका नियम है। आप लोग समझ गए होंगे प्रकाश का सॉरी परावर्तन का नियम लिखने के लिए आपको एग्जाम में आता है, तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, यदि आप लोग समझ गए होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, तो आगे बढ़ेंगे। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे सीधा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए आप लोग इसका सही उत्तर देने का कोशिश करेंगे, और कॉपी में आप नोट करते चलिएगा, ताकि कॉपी में क्या कीजिएगा, कॉपी में नोट करते चलिए। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि विद्युतीय धारा क्या है, विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा क्या है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो किसी चालक में प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। पर किसी चालक में, चालक पदार्थ जिससे क्या है करंट बहे, उसको क्या कहते हैं, चालक पदार्थ कहते हैं। सर जी क्या ये कलम चालक पदार्थ है, नहीं, कलम चालक पदार्थ नहीं है, क्या है, अचालक पदार्थ में आता है। कलम क्या चीज में आता है, तो अचालक पदार्थ में आता है। आप लोग समझ गए होंगे विद्युत धारा का परिभाषा, किसी चालक में प्रवाहित प्रति सेकेंड, सॉरी किसी चालक में प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को, आवेश जिससे करंट जाता है उसको क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। प्रवाहित मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इसका सूत्र बोलेगा आप लोगों को, क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा I बराबर QT। I बराबर क्या हो जाएगा, QT। आपको आप डायरेक्ट सूत्र भी पूछा जाता है कि विद्युत धारा का सूत्र बताइए, तो विद्युत धारा का सूत्र क्या हो जाएगा, I बराबर Q बट्टे T। I बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, I बराबर Q बाय T। या Q क्या है, तो Q आवेश है, और I क्या है, तो I धारा है, और T क्या है, तो T लगने वाला समय है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसका सूत्र आप लोग समझ गए, नोट करते, जैसे जैसे आप लोगों को पीडीएफ मिल रहा है वैसे वैसे आप क्या कीजिए, नोट करते चलिए। इसका धारा क्या है, देखिए I क्या है, तो I धारा है, इसको करंट बोलते हैं अंग्रेजी में। और Q क्या है, Q आवेश है। Q क्या है, Q आवेश है। और T जो है, T क्या है, यह समय है, टाइम। आवेश क्या है, चार्ज, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि चार्ज बोलते हैं, और समय इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइम। चलिए विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, SI मात्रक बोले या इकाई बोले, अब मेरे भैया इकाई बोले या SI मात्रक बोले, इकाई या मात्रक, क्या ये अलग अलग है, नहीं, तो इकाई बोले या फिर मात्रक बोले, दोनों क्या है, बराबर ही है। इसका क्या हो जाता है, एम्पियर हो जाता है। क्या हो जाता है, विद्युत धारा का SI मात्रक, तो एम्पियर हो जाता है। कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, डायरेक्टली पूछा जाता है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। चलिए समझ गए होंगे क्वेश्चन, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए कितना नंबर होगा, 4 नंबर होगा शायद, हाँ चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ओम का नियम। चलिए बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है, जो कि 2 मार्क में या 5 मार्क में पूछा जाता है। तो 5 मार्क में जो इसका पूरा लिखना पड़ता है। चलिए इसका ओम का नियम लिखते हैं। चलिए ओम का नियम क्या कहता है कि स्थिर तापमान पर किसी चालक में प्रवाहित धारा उस पर लगाए गए विभवांतर की सभी अनुपाती होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, अनुपाती होते हैं। चालक पदार्थ आप समझ गए, प्रवाहित मतलब क्या, जाने वाला धारा, धारा मतलब क्या, उस पर लगाए गए विभवांतर सीधे क्या होता है, अनुपाती होता है। इसका सूत्र क्या होता है, ओम का नियम का सूत्र क्या होता है, तो V बराबर IR होता है। क्या होता है, V बराबर IR होता है। चलिए V क्या है, विभवांतर है मेरे भैया। चलिए क्या होगा आगे, तो इसका सूत्र देखिए, सूत्र क्या हो जाएगा इसमें, V बराबर IR। तो V क्या है, V विभवांतर है, और I क्या है, I धारा है, और क्या है, R तो प्रतिरोध है। तो इसका निष्कर्ष निष्कर्ष कैसे निकला है, देखिए सूत्र क्या है, V बराबर, सूत्र है V बराबर I और R। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर, तो इसको जब गुना में है, गुना में जब इसको इससे भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, तो बट्टा में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो मेरे भाई बट्टा में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, V बराबर I हो जाएगा। ये क्या है, इसका निष्कर्ष है। चलिए इसका निष्कर्ष V R बराबर V बट्टे I, यह
चालक का प्रतिरोध कहलाता है, या क्या कहलाता है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। चलिए आप लोग समझ गए, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन पर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। चलिए उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, आप लोग बताइए। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। एक तो होता है गाड़ी को पीछे देखने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। चलिए उत्तर में हो जाए कि यह वाहन के पीछे देखने वाले शीशे के रूप में प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह वस्तु का विस्तृत चित्र दृश्य देता है। मतलब देखिए कोई भी चालक कोई भी गाड़ी है, उसको क्या करना है, पीछे देखने में, पीछे देखने के लिए। यहाँ पे देखिए ये गाड़ी है, मान लीजिए ये क्या है, ये गाड़ी है। गाड़ी हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे एक लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे एक मिरर लगा है, इधर पर हो गया। क्या है, जब पीछे से कोई भी गाड़ी आए, या जब मान लीजिए इसको ओवरटेक इधर उधर करना है, यह जो है दर्पण क्या करता है, पीछे के चीज को दिखाता है। मान लीजिए पीछे से कोई बाइक वाला आ रहा है, ये बाइक, हम यहाँ पर बाइक भी बना देते हैं थोड़ा बहुत, उतना अच्छे से तो आता नहीं है बनाने, फिर भी हम बना देते। चलिए चलिए मान लीजिए बाइक है, बाइक जा रहा है, क्या करेगा, ये दर्पण जो है इसको पूरा अच्छे से चित्र बना कर देगा कि हाँ पीछे में कौन आ रहा है, तो पीछे में बाइक आ रहा है। यही है, क्या कहता है कि उत्तल दर्पण का कहाँ जो होता है, तो वाहन को पीछे देखने के शीशे के रूप में उपयोग किया जाता है। पीछे का चीज पूरा स्पष्ट रूप से दिखेगा कि गाड़ी आ रहा है, इसका अच्छा चित्र बनाएगा। ऐसा नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा बना देगा, नहीं, पूरा अच्छा चित्र बनाएगा। इसी कहाँ उपयोग किया जाता है, तो वाहन को पीछे देखने में उपयोग। समझ गए आप लोग, लिख दीजिएगा, तो कमेंट करके बताइए हाँ भैया लिख देंगे। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। अगला नंबर कहाँ आ गए, हम तो केमिस्ट्री पर आ गए। आप केमिस्ट्री में कहा, रासायनिक विज्ञान, इसको अंग्रेजी में केमिस्ट्री बोलते हैं, उसका पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर अभिक्रिया करता है तो रासायनिक अभिक्रिया बनाते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ बनाते हैं, तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए ले लीजिए H2 होगा, H2 प्लस में Cl क्या बनाएगा, 2HCl। क्या बनाया है, 2HCl। देखिए हाइड्रोजन क्या है, दो है, Cl क्या है कि बनाया है ना, यह क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए यदि आप लोग लिख देंगे रासायनिक अभिक्रिया तो कमेंट करिए हाँ भैया लिख देंगे, आगे बढ़े। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन केमिस्ट्री पर हम लोग आएंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ बनाता है, आपस में मतलब मिलजुल के एक नए, जैसे कि शादी होगा तो देखिएगा शादी में क्या होता है, देखिए एक लड़का पक्ष से एक लड़की पक्ष से होता है, वो दोनों आपस में क्या करता है, मिलता है, तो मिलकर क्या एक परिवार बनाता है ना, उसी प्रकार से क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया है। तो आप लोग शादी का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि नहीं। मान लीजिए देखिए यहाँ पर एक हो गया, ये मान लीजिए एक लड़का हो गया, और यहाँ पर हो गया लड़की। चलिए क्या हो गया, एक लड़का हो गया और एक लड़की हो गया। देखिए जब ये दोनों का शादी होगा, जब ये दोनों का क्या हो जाएगा, तो शादी अभी न इसको जानता है न इसको जानता है, इसमें इसको क्या बोलेगा, ये भी इसको क्या बोलेगा, कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज। जब देख ये दोनों क्या करेगा, शादी कर लेगा, तो क्या कहलाएगा, पति पत्नी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पति पत्नी कहलाएगा। वैसे ही क्या है, तो ये भी है, देखिए H2 प्लस में Cl बना के H2HCl बनाया है ना, इसी को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। इसका एक उदाहरण शादी है, हम लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण क्या है ना। चलिए समझ गए होंगे, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन केमिस्ट्री का है। अम्ल और क्षार में अंतर लिखिए। अम्ल और क्षार में अंतर लिखने के लिए बोल रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पहले लिखना कैसे, देखिए यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा वाला हो गया, तो सीधा लकीर फाड़ना है। तो सीधा लकीर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सीधा ऐसे लकीर मारना। चलिए मान लीजिए ये सीधा लकीर है, ठीक ना। तो यहाँ इस साइड क्या लिख दिया है, इस साइड अम्ल लिख दिया है, और इस साइड क्या है, इस साइड क्षार है। चलिए
तो अम्ल क्या करता है, तो नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल सुनिएगा, यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अम्ल जो है, अम्ल क्या करता है, नीले को नीले जो है उसको क्या करता है, लाल करता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है कौन, तो अम्ल। उसी प्रकार क्षार में देखिए, क्षार में क्या हो जाएगा, तो लाल, लाल को क्या किया है, नीला, उल्टा है ना इसका, जस्ट इसका उल्टा क्या कहता है, अम्ल और क्षार। अम्ल का उल्टा क्षार, क्षार का उल्टा अम्ल। यहाँ पे लाल लिटमस प्लस को क्या करेगा, तो नीला करेगा, ठीक है ना। तो अम्ल जो है H+ आयन देता है, अम्ल क्या है, H+ आयन देता है, और क्षार क्या है, OH आयन देता है, OH- आयन देता है। उदाहरण के लिए HCl हो जाएगा, उदाहरण के लिए NaOH हो जाएगा। चलिए समझ गए होंगे और लिख दिए होंगे, तो आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा साथ में, क्योंकि यह जो है नोट्स आप लोग के ला रहे हैं, तो आप एग्जाम टाइम में बहुत ही ज्यादा काम आएगा, क्योंकि समय कम रहेगा, तो आप लोगों को पढ़ने में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा। आप लोग क्या कीजिए, नोट्स बनाते चलिए और साथ साथ लिख जाएगा। साथ साथ नहीं होता है, हम थोड़ा साइड होते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको लिख लीजिए। तो चलिए, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला ऐसे ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग के लिए तुरंत जाएगा। क्योंकि अब तो एग्जाम का समय भी बहुत नजदीक है, आप लोगों के लिए तो आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, ताकि उन लोग को भी पता चले, हाँ उन लोग को भी साथ ना छूटे और लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। समझ गए होंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग आ गए हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो देखिए, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण बनाता है। क्या बनाता है, तो हाइड्रोजन गैस और लवण बनाता है। सही ना, सीख गए होंगे। तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आप क्या बोल रहे हैं कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो हाइड्रोजन गैस और लवण बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है आप लोग के लिए, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो हाइड्रोजन गैस दे देगा और लवण दे देगा। और ए में मान लीजिए हाइड्रोजन गैस दे दिया, दूसरा में लवण दे दिया, और क्या बोलते हैं सी में दे दिया ये दोनों, या डी में दे दिया, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका दोनों। अगर एक एक रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना। आप लोग ध्यान रखिए, तीसरा नंबर कुछ आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पर आएंगे, और चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जंग लगना क्या है। जंग लगना क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जंग लगना क्या है। जब लोहा वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन और नमी के साथ क्रिया करता है, तो वह लाल भूरे रंग का परत बनाती है। इसे क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। आप लोग देखे होंगे, मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए लोहा है, ठीक ना। मान लीजिए लोहा है, जब इसको हम क्या करेंगे, जमीन में गाड़ देंगे। मान लीजिए 6 महीना साल भर के लिए इसको जमीन में दफना देते हैं, मान लीजिए, यह क्या होगा, इस पर जो है नीले रंग का जो है परत चढ़ जाएगा, जिससे ये क्या करेगा, इसको अंदर से नमी और मिट्टी मिलकर इसको अपने, इसका जो शक्ति है अपने और खींचेगा। यही यही कहता है क्या कि जंग लगना क्या है। तो आप लोग समझ गए होंगे जंग लगना क्या है। जब लोहा वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन और नमी के साथ क्रिया करता है, तो क्या लाल भूरे रंग का एक परत बनाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे जंग लगना कहते हैं। समझ गए होंगे, नोट कर लीजिएगा। आप लोग चल जाएंगे हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन पर, और केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है, और इस चैप्टर का वीडियो का नहीं है, अभी बहुत क्वेश्चन है आप लोगों को करने के लिए। चलिए 5वें क्वेश्चन पर हम लोग आगे है कि पीएच मान क्या होता है, सॉरी पीएच मान, पीएच का मान क्या बताता है। सॉरी यहाँ क्वेश्चन क्या है, पीएच का मान क्या बताता है, अम्ल है या क्षारीय है, बताता है ना। चलिए पढ़ते हैं। किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को दर्शाने वाले मान को पीएच मान कहते हैं। क्या कहते हैं कि किसी भी अम्ल और क्षारीय को बताने वाले मान को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं मेरे भाई, तो पीएच मान कहते हैं। जैसा कि पीएच मान 7 से यदि कम है तो क्या है, अम्ल है, अम्लीय है, ठीक है ना। अम्ल बोलो या अम्लीय बोलो, बात बराबर। और 7 से जब अधिक है तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो क्षारीय हो जाएगा। समझ गए आप लोग पीएच मान क्या है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए समझ गए हैं भैया, आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है ना, 5 नंबर अगर समझ गए होंगे तो चलिए 6ठे नंबर, चलिए आ गया बायोलॉजी। चलिए बायोलॉजी आ गया मेरे भाई। चलिए जीव विज्ञान बायोलॉजी, ठीक है ना। तो चलिए इसका चलेंगे पहले नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। जीवन की प्रमुख क्रियाएं कौन कौन, हाँ जीवन की प्रमुख क्रियाएं क्या क्या है, मतलब जीवन की प्रमुख क्रिया क्या है,
परिवहन है, उत्सर्जन है, श्वसन है, ये सब है ना जीवन की प्रमुख क्रिया जो हम लोग करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है कि पोषण है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है, जीवन की प्रमुख क्रिया है। क्या सब है? पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन जीवन की प्रमुख क्रिया है। समझ गए होंगे आप लोग पहले नंबर क्वेश्चन। हम लोग आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन यह है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए प्रकाश संश्लेषण क्या है। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज का निर्माण करता है। क्या प्रकाश संश्लेषण क्या है? देखिए जब सूर्य का प्रकाश, जब किसी भी पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? इसी प्रकाश के माध्यम से क्या करता है, तो पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है। जब वहां से प्रकाश पड़ता है तो वहाँ नीचे में अपने जड़ से क्या लेता है? जल लेता है। और सूर्य के प्रकाश से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। और इसके माध्यम से क्या वो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। कौन? तो पौधा अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आ गए हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरे भैया, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? हृदय का कार्य क्या है? हृदय का कार्य क्या है? धड़कना है क्या? हाँ चलिए उत्तर क्या हो जाएगा कि हृदय रक्त को पूरे शरीर में क्या करता है? तो पंप करता है। पंप हृदय का काम क्या है मेरे दोस्त? तो पूरे शरीर में जो खून को ना दौड़ाने का काम करता है। यहाँ से वहां जाओ, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां जाओ, वहां से यहाँ हो जाए। उसका काम कौन है? हृदय इसका काम करता है, जो पूरे शरीर में इसको उसको फैलाता है। ठीक है ना? चलिए जिससे ऑक्सीजन और पोषण तत्व कोशिकाओं में कोशिकाओं तक पहुंचता है। कोशिकाओं तक क्या होता है मेरे भाई? पहुंचता है। कि हृदय रक्त को पूरे शरीर में क्या करता है? पहला काम तो पंप करता है। दूसरा क्या है? जिससे ऑक्सीजन और पोषक तत्व कोशिकाओं तक, पूरे कोशिकाओं तक पहुंचता है। कहाँ से? हृदय एक काम करता है। जब भोजन करते हैं इसका जो अच्छा मतलब विटामिन सब है वो रखने का काम हृदय बताता है। ये रखने वाला है, इसको बाहर करो, इसको साइड करो। ठीक है ना? ये वही क्या करता है? अच्छा चीज को जहाँ उसका सेटिंग होता है वहां उसके पास रहता है। ठीक है ना? हम लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि शोषण क्या है? शोषण क्या है? बताइए शोषण क्या है? क्या है शोषण? क्या है? तो उत्तर में भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? शोषण कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला है एरोबिक है, दूसरा क्या है? एनारोबिक है। क्या समझ गए आप लोग कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को भोजन से ऊर्जा मतलब अपने शरीर जो अपने लोग काम करते हैं वो क्या भोजन के द्वारा अपने ऊर्जा आता है ना। ऊर्जा कहाँ से अपने शरीर में आता है? जब खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो वहां से क्या आता है? हम लोग को ऊर्जा आता है। तो शोषण क्या है? तो शोषण भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शोषण कहते हैं। शोषण कितने प्रकार के? दो प्रकार। कितने प्रकार शोषण कितने प्रकार के? आप लोग ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में भी आप लोगों को पूछा जा सकता है कि शोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो शोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे भाई शोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? एरोबिक है। दूसरा क्या है? एनारोबिक है। तो दूसरा क्या है? एनारोबिक। पहला एरोबिक है। ठीक है ना? समझ गए होंगे आप लोग शोषण क्या है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप लोग कमेंट करिए। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर है कि मानव उत्सर्जन अंग कौन कौन से है? मानव उत्सर्जन अंग कौन कौन सा है? पहला क्या है? गुर्दा हो जाएगा, मूत्रवाहिनी हो जाएगा, मूत्राशय हो जाएगा, मूत्रमार्ग हो जाएगा। और ये हाँ है प्रमुख क्या है? तो प्रमुख है मतलब उत्सर्जन अंग, जिससे मतलब उत्सर्जन समझ गए होंगे। मानव का उत्सर्जन अंग कौन कौन सा है? तो गुर्दा है, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है, मूत्रमार्ग है। यह क्या है? तो यह है मानव का प्रमुख उत्सर्जन अंग है। आप लोग समझ गए होंगे। 5वें नंबर क्वेश्चन बायोलॉजी का था। हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए हाँ चलिए समाप्त हो गया। तो आप लोगों को बता दें जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल पर नए हैं तो क्या कीजिए, पहले इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिए। अपने दोस्तों में क्या कीजिए? शेयर जरूर कर लीजिए। एक बार शेयर कीजिए। और अपने अपने जो भी मेरे भाई बहन से जुड़े हैं वो क्या कीजिए? जल्दी जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए हाँ तो आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट करिए
कि कमेंट करके बताना है। जब क्लास खत्म हो गया आप कमेंट नीचे में कीजिए कि लाइव सेशन किया जाए आप लोगों के लिए, कि हाँ भैया लाइव भी पढ़ा दीजिए। ऐसे आप वैसे लाइव भी पढ़ेंगे तो आप लोगों के पास वीडियो चला जाएगा। अगर लाइव नहीं जुड़ पाओगे तो बाद में आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइए लाइव हुआ जाए या फिर नहीं। तब अगर बोलेंगे हाँ भैया लाइव किया जाए तो हम आप लोग के लाइव करेंगे, ठीक ना। हाँ, एक बात और जरूरी सूचना देना था कि कल का अगर आप लोग लाइव हो सकता है तो कल हम ला रहे हैं आप लोगों के लिए मैथ का, क्या है, मैथ का हो जाएगा। जो कि मैथ में क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो मैथ में बहुपद हो जाएगा। क्या बहुपद हो जाएगा, जिससे कि बहुत ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसमें 2 नंबर का सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव भी बहुत यहाँ से पूछा जाता है। यहाँ से आप लोगों को सारा चीज मिलेगा बहुपद का। जैसे कि बहुपद जो आप लोग कल का क्लास में बहुपद पढ़ाएंगे तो हम आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले तो उसका पूरा सूत्र बताएंगे, उसके बाद हर एक सूत्र पर आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप लोग के लिए भी एक क्वेश्चन दिया जाएगा होमवर्क के माध्यम से। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। आप लोग कैसे हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। भैया अच्छे हैं तो हम समझ जाएंगे कि हाँ अच्छे हैं आप लोग। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पर क्या करेंगे तो एंड करेंगे। जैसा कि आप लोगों को बताए हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है यह सेशन जो चल रहा है यह मतलब इसमें ऑल चीज पढ़ाया जाता है। मतलब अगर साइंस हो गया या इस सेशन में क्या हो जाता है कि देखिए यदि साइंस है तो साइंस में जितना भी चैप्टर आता है, मतलब जितना भी सब्जेक्ट आता है वो सब पूरा सब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्टिव, अगर यहाँ पर अगर ऑब्जेक्टिव रहता है तो पूरा ऑब्जेक्टिव हम बताते हैं साइंस में पूरा पूरे बुक से ऑब्जेक्टिव लेके 50-100 ऑब्जेक्टिव 200 ऑब्जेक्टिव लेके पढ़ाते हैं। इसी प्रकार सब्जेक्टिव था क्या कि हम इसमें पूरा सब्जेक्टिव बताए। इसी प्रकार से आप लोगों को हिंदी को भी देखने को मिलेगा, मैथिली को भी देखने को मिलेगा और सब कुछ का देखने को मिलेगा। सोशल साइंस का मिल गया है, साइंस का भी आप मिल ही जाएगा। मैथ का कल होगा आप लोगों को बहुपद, जो कि बता दिए हैं आप लोगों को। तो आप लोग कल जुड़ना ना भूले, शाम को 7 बजे आप लोगों का लाइव सेशन होगा क्योंकि बहुपद का होगा, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले दिन मिलेंगे तो आप लोगों को बहुपद के साथ मिलेंगे, जो कि मैथ का बहुत अच्छा चैप्टर है। आप लोग उसमें जोड़ना ना भूलिएगा। चलिए तब तक के लिए आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने अपने भाई बहन में, जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद। चलिए।